कभी आपने सोचा है कि हम कितनी बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बार बार असफल हो जाते हैं। पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ता हो या अपने सपने, हर जगह बस नाकामी मिलती है। आज हम बात करेंगे इसके पीछे छुपे जीवन के सच और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल कारण की। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, अंदर से जगाने के लिए है। असफलता सजा नहीं है, संदेश है। असफलता को हम अक्सर अपमान, इंसल्ट समझते हैं, लेकिन सच ये है, असफलता एक पैगाम होता है, एक स्पिरिचुअल सिग्नल जो भगवान यानी यूनिवर्स हमें भेज रहे होते हैं कि अभी वक्त नहीं है, अभी सीखने की ज़रूरत है। जब कोई काम बार बार फेल हो रहा है तो शायद भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तुम्हें अपने आप को अंदर से सुधारना है। बाहर की दुनिया तभी बदलेगी जब अंदर की दुनिया सुधरेगी। स्पिरिचुअल रीजंस जिनके कारण बार बार नाकामी होती है, बिना लक्ष्य यानी गोल का जीवन, कि जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, उसके कारण भी ऐसा होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका असली रास्ता क्या है तो हर रास्ता गलत लगता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है, पहले अपना धर्म समझो, अपनी आत्मा की आवाज़ दबाना। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो सही गलत बताती है। हम उसे सदा इग्नोर करते रहते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। और कर्मा का फल, जो भी हम करते हैं, सोच से, बोल के या कर्म के द्वारा, उसका असर होता ही है। कभी कभी पुरानी गलतियों का फल आज मिल रहा होता है। एक्चुअली ये पनिशमेंट नहीं है, सीख होती है इंसान के लिए। सबक यानी लेसन, जो हम समझ नहीं रहे हैं। जिंदगी जब एक ही सिचुएशन बार बार भेजती है तो मतलब है कि हम अब तक उस लेसन को समझे नहीं। तो पहले नोटिस कीजिए, कौन सा ऐसा मतलब जो लेसन या कोई सिचुएशन है बार बार जो रिपीट हो रहा है। बैठिए, उसको समझिए, सोचिए, फिर उसके हिसाब से काम करिए। अगला है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो दुख बढ़ता है। भगवान कहते हैं, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हम ऐसे हैं, काम तो करते नहीं हैं लेकिन उसके फल के बारे में ज़्यादा सोच में लग जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। बस हमें यही ध्यान में रखना है, जहाँ पे लगे हैं करने को, कुछ लगना है, लगता है कि ये करना है तो बस उसमें लगे रहना है। ना इधर देखना है ना उधर देखना है, लेकिन एक न एक दिन वो अपना फल ज़रूर लाएगा। जिंदगी का सच, अभी तैयार नहीं हो। जिंदगी क्या कहना चाहती है हमें, जब हम बार बार फेल होते हैं तब जिंदगी हमसे ये कहती रहती है, तुम अभी तैयार नहीं हो। जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, अभी तुम तैयार नहीं हो उसके लिए। ये सुनने में कठिन लगेगा, अजीब है, लेकिन अक्सर हम इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि हम उस सफलता के जो इंसान लायक होना चाहिए, हम अभी उस लायक बने ही नहीं हैं। तो पहले खुद को लायक बनाना पड़ेगा। तो अगला है, बार बार फेल क्यों करते हैं भगवान। गलतियां जो हम रिपीट करते रहते हैं, हर बार नई चीज़ शुरू कर देता है इंसान बिना पुरानी समझे। जो भी गलतियां रिपीट हो रही हैं उनसे तो कुछ सीखते नहीं हैं, बस वही चीज़ों को दोहराना है बस। तो ये एक रीज़न होता है बार बार असफल होने का।
दूसरा है दूसरों से कंपेयर करना और खुद को कम समझना। भगवान पे भरोसा खत्म कर देना। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम न करना। जब तक हम अंदर की सफाई नहीं करते, बाहर कुछ भी नहीं बदल सकता। तो बेहतर यही है अपनी गलतियों को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको देखना है, समझना है। बस भगवान पे भरोसा करके उन गलतियों को मतलब अच्छे से समझ के बस उनको अपने अंदर से सुधारना है। तो कैसे निकलें अपने आप को असफलता से? सबसे पहला है भगवान से जुड़ जाओ। रोज 5 मिनट शांत बैठो, अपने अंदर की आवाज सुनो। जब तक हम ऊपर वाले से नहीं जुड़ते, हम खुद से नहीं जुड़ते, तब तक हमें मतलब ये जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, इनसे हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। क्योंकि ये खुद की जर्नी है, खुद ही इससे निपटना है, खुद को ही इससे बाहर आना है। गाइडेंस हर जगह मिलेगी, लेकिन सुधार खुद को ही करना है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो अब दूसरा है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। खुद को ब्लेम मत करो, सिर्फ देखो क्या सीखा और क्या अगला कदम क्या होगा। स्मॉल स्टेप्स लो, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स। लगे ना कि बहुत भारी है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, लेकिन वही एक स्मॉल स्टेप को रोज कंटिन्यू करना है। हर दिन बस 1% बेहतर बनो, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। सत्संग और अच्छे लोगों के साथ रहो, जहाँ लोग भगवान, सत्य और सुधार की बात करते हैं। वही संगति आपको ऊपर उठाएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर एक इंसान ऐसी परिस्थितियों में फंसा हो ना, तो भगवान के सिवाय उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये गांठ बांध लो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। तो भगवान पे भरोसा रखो, अपने काम के प्रति निष्ठा रखो। ये समझ लो कि मैं हार नहीं मानूंगा का संकल्प लो आप, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं को आजमाते हैं जिनके अंदर कुछ खास होता है। अंतिम बात, असफलता एक दावत है। असफलता एक थप्पड़ नहीं, एक नॉक नॉक है जो भगवान हमें मारते हैं, कहने के लिए कि बेटा उठ, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, तुझे और बड़ा बनने के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसको हमेशा ध्यान में रखो। आप सदा भगवान के फेवरेट रहते हो, तभी वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि मेरा बच्चा कितना स्ट्रांग है, कितना झेल सके। और ये भी मत समझिए कि हमें हमारी जितनी कैपेसिटी होती है भगवान हमें उतना ही देते हैं, हमारे कैपेसिटी के बाहर हमें कुछ नहीं देते। वो ऐसी परीक्षा भी नहीं लेते कभी। जो लोग हार जाते हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन जो सीख जाते हैं वो बदल जाते हैं। इसको गौर से सुनिए, जो लोग हार जाते हैं वो रुक जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो सीख जाते हैं वो बदल जाते हैं। तो आज एक नया दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव लेकर उठो और खुद से बोलो, मैं हर एक असफलता से सीख कर और मजबूत बनूंगा। भगवान मेरे साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो रियल लगा और स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों से कनेक्ट कर पाया तो कमेंट करो, मैं सीखने को तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। असफलता भगवान का एक तरीका है तुम्हें नए रूप में जन्म देने का। सो डोंट क्विट, डोंट कंपेयर, जस्ट ग्रो।